अस्सलाम वालेकुम। ईमान क्या है? ईमान है अल्लाह ताला पर यकीन करना। यानी अगर हमने ज़ाहिरी बात पर तो हम यकीन कर लेते हैं, पर हमें गैब की बातों पर भी यकीन करना चाहिए। जैसे अल्लाह ताला पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की किताबों पर यकीन लाना, और अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में अच्छे बुरे हालात लिख दिए हैं उस पर ईमान लाना, और मरने पर ईमान लाना, और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। ये गैब की बातें हैं। अगर हमने इन पर ईमान लाए तो हमें अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा है। अगर हम यकीन करें अल्लाह ताला की निशानियों पर, तो हमें नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत आसमान बनाया है। 7 आसमान है, और जिस जमीन पर हम चलते हैं वो भी 7 जमीनें हैं। अल्लाह ताला ने इसी जमीन से फल, इस तरह तरह के फल, तरह तरह की सब्जियां उगाई हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम खाते हैं। सबका जायका अलग अलग है, सबका वजूद अलग अलग है, तब भी हम उन्हें खाते हैं। और अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं। कभी हमने सोचा है कि यह आसमान किस तरह खड़ा है? ना कोई पिलंबर है, ना कोई पिलर है, ना कोई सतून है उसे खड़ा करने के लिए। फिर अल्लाह ताला सुबह बनाता है, उसमें से सूरज उगता है, और वो सूरज कितनी हमें रोशनी अता फरमाता है। फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर धीरे धीरे चांद और सूरज निकलते हैं कि हमें कितना सुकून मिलता है। उस वक्त हम आराम से चांद और तारों को देख सकते हैं। हम अकेले में लेट कर अपना मुहासबा करें कि हमें अल्लाह ताला की ऊपर ईमान है या नहीं। हमें दूसरों के आगे किरकिराने से बेहतर है अल्लाह ताला को राजी करें, उसे सजदा करें, रो रो कर अपनी खताओं की, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला बेशक बड़ा माफ करने वाला है। उसे बंदे का गिड़गिड़ाना, उसे बंदे का रोना बहुत पसंद है। हमें अपने ईमान को पुख्ता रखना है, हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। हमें घबराना नहीं। कोई हम पर मुसीबत आ जाए तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी हमें यूं नहीं लगना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमारा साथ ही नहीं देता, हम तो कब से दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो अल्लाह ताला से बेहतर मांगते हैं, पर अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अता फरमाता है। वो हमें वो देता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह ताला से कभी नाउमीद मत हो। अल्लाह ताला ने हमारे माँ बाप को हमारे लिए नमूना बना कर भेजा है। जिस तरह किसी बच्चे को कोई मारता है तो वो भाग कर अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ से चिपट जाता है। किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है तो अपनी माँ से ही कहता है। इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम किसी और के आगे ना रोए, ना जलजलाए, सिर्फ अपने अल्लाह से मांगे। अल्लाह ताला हमें देने वाला बहुत बेहतर है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला तो हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला 3 तरह से हमारी दुआ कबूल करता है। एक तो फौरन ही कबूल कर लेता है, और दूसरी अगर हम पर कोई बला या मुसीबत आने वाली होती है तो वो उस दुआ के जरिए से उस मुसीबत को टाल देता है। तीसरी, अल्लाह ताला वो उस दुआ को अपने पास जखीरा बनाकर अपने पास रख लेता है। जब हमें क़यामत के रोज सबसे ज्यादा नेकियों की जरूरत होगी तो अल्लाह ताला वो हमें जखीरे के तौर पर हमें देगा। उस वक्त हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और हम यही सोचेंगे काश कि हमारी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती। इसीलिए अल्लाह ताला का जितना हो सके शुक्रगुजार रहे, अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और उससे भी बढ़कर एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, और उससे भी बढ़कर एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हम इतने नाफरमान हैं, तब भी हमारा रब्बुल आलमीन हमारे लिए सुबह होते ही अपने फरिश्तों के हाथ हमारे लिए रिज़्क भेज देता है। अगर वो चाहे तो हमें कुछ न दे, और हमारी नाफरमानी की वजह से वो हमें गर्क कर दे, या कोई ऐसा तूफान भेजकर, या कोई ऐसी बारिश भेजकर, या फिर कोई ऐसा आंधी भेजकर, पर तब भी वो हमें मौका देता है कि मेरा बंदा मुझसे माफी मांग लेगा तो मैं सब माफ कर दूंगा, मेरा बंदा मुझसे माफी तौबा कर लेगा तो मैं सब माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। वो बड़े रहीम हैं, वो बड़े करीम हैं। हमें हमेशा अपने रब से तौबा इस्तग़फ़ार करती रहनी चाहिए। हमने मोमिन और काफिर में अल्लाह ताला ने क्या फर्क रखा है? ईमान का ही तो फर्क है। काफिर सिर्फ ज़ाहिरी बात पर यकीन रखता है जो दुनिया में है, और मोमिन जो गैब की बातों पर भी यकीन रखता है जो अल्लाह ताला की तरफ से पेश आती हैं। मोमिन के अगर जब तक हमारे दिल में इस बात का यकीन नहीं कि अल्लाह एक है और उसी के पास हमें लौट कर जाना है और वही हमें दोबारा भी जिंदा करेगा, हमारा हिसाब किताब लेगा,
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمانا. ہمارے دل میں دوسروں کے لیے رحم محبت ہونی چاہیے. جب تک ہم کسی پر رحم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرے گا. ہمیں اپنے بڑوں کی عزت پر اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی, کہ کہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر بھٹک تو نہیں گئے, کسی اور کے در پر تو نہیں چلے گئے. یاد رکھنا ہم کسی کے بھی در پر چلے جائیں پر ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اپنے رب کے در پر نہیں آئیں گے. اور اپنے رب کے در پر آگے ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کا سکون ملتا ہے. الحمدللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے.